आज हम जानने वाले हैं केंद्र एवं राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन पत्र। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए किस प्रकार से फॉर्म को भरा जाएगा, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आवेदक यहाँ पे आवेदक का जन आधार कार्ड लगाना है आपको। नंबर, आवेदक का पूरा नाम, कौन आवेदक है, प्रार्थी का फोटो, जन्म दिनांक जिसके नाम से हम बना रहे वो, इसके बाद निवास स्थान का वर्तमान और स्थायी पता, राजस्थान के मूल निवासी है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना आपको, यहाँ पे राइट क्लिक। यहाँ पे राजस्थान के निवासी है तो यहाँ पे यदि नहीं है तो आवेदक का मूल राज्य, जिला, तहसील ये सब लिखना है। अगर राजस्थान के है तो यहाँ पे टिक कर देना है। कौन सा धर्म है, जाति क्या है, उपजाति क्या है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ दी हुई है, जाति और उपजाति। जाति में आपको कैटेगरी लिखना है ओबीसी, ठीक है। ओबीसी और एसबीसी दोनों बना सकते हैं इसमें। उपजाति में उसकी जाति लिखनी है जैसे अलग अलग जातियाँ आती है, प्रजापत आती है, कुमावत आती है, कांची आती है, और भी कई जातियाँ आती है। तो इस प्रकार से उसके जाति का लिखना है आपको। यहाँ पे उपजीविका वर्ग लिखा हुआ है तो उपजीविका वर्ग भी आपको यहाँ पे लिख देना है। आवेदक केंद्र या वर्ग के लिए या फिर राज्य पिछड़ा वर्ग के लिए लिया जा रहा है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। इसमें आप इसी प्रपत्र के द्वारा राज्य और केंद्र दोनों का बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टिक करना है, कौन सा बनाना है, राज्य के लिए बनाना तो राज्य पे टिक करना है आपको। उसके बाद राज्य ले रहे हैं तो राज्य के क्रमांक सूची नंबर कितने हैं, या केंद्र का ले रहे हैं तो केंद्र क्रमांक सूची कितने हैं। आवेदक के पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। यहाँ पे माता पिता नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में अगर संरक्षक का नाम भी लिखा जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होगी। आवेदक के पति का नाम, अगर लेडीज है तो याद आवेदक के पति का नाम होना अनिवार्य है। यहाँ पे माता पिता पति की प्रा स्थिति यहाँ पे वो लिखना है इसके बाद पिता, माता और पति इन तीनों की संवैधानिक पद किस पद पर कार्यरत करते हैं, पद का नाम क्या है, सरकारी सेवाएं अगर हैं तो ये चीज़ फिल करनी है। यहाँ पे कौन सी सेवा दे रहे हैं, पद का नाम, वर्तमान वेतनमान है तो पद, नियुक्ति की तारीख वगैरह, ये अगर आपके पास डिटेल्स है तो यहाँ पे लिख देनी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उदाहरण संयुक्त, यहाँ पे अगर राष्ट्रीय, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के किसी भी सदस्य को यहाँ पे ये चीज़ को भर लेना है। इसके बाद आ जाती है मृत्यु स्थिरता, यदि लागू होती है तो लिखना है, नहीं तो छोड़ देना है। इसके बाद देखिए नीचे जो आ जाता है पब्लिक सेक्टर उपक्रम नियोजन। अगर पब्लिक सेक्टर में कोई है संगठन का नाम या उसमें पद वगैरह है तो आपको यहाँ पर डिटेल्स को देनी है। पैरामिलिट्री है तो यहाँ पे पैरामिलिट्री बलों की सूचना आपको देनी है। व्यवसाय वर्ग ये वाली अगर है तो उपजीविका वर्तित वगैरह ये आपको देनी है। संपत्ति के स्वामी, तो संपत्ति के स्वामी कौन है वो आपको यहाँ पे देना है। कृषि जोते माता पिता बच्चों के स्वामित्व में है तो यहाँ पे वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। भूमि सिंचित या असिंचित है वो डिटेल्स सारी किसानों के लिए यहाँ पे आएगी। 5 नंबर में यदि जोत सिंचित दो प्रकार की है तो राज्य भूमि अधिकतम सीमा में परिवर्तन फार्मूला के आधार पर कुछ सिंचित जोत जो यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके बाद 4-5 नंबर के अनुसार अधिकतम सीमा के कुल सिंचित जोत का प्रतिशत क्या क्या है वो यहाँ पे इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर नगरीय क्षेत्र बस्ती होने की भूमि संपत्ति या संपत्ति के आधार ये वाली डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। और आय और धन यहाँ पे आय धन के कुछ समस्त स्रोत, वार्षिक आय लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको ये पढ़ लेना है। और यहाँ पे भवदीय में जो अपराधी है तो उनके सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 गवाह जो पहले लग रहे थे वैसे के वैसे यहाँ पे गवाह भी लगेंगे तो आपको उनसे वेरीफाई करवा लेना है और अपनी डिटेल्स को यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे गवाह की भी भरेंगे।
इसके बाद शपथ पत्र शॉर्टकट में यहाँ पर शपथ पत्र दिया हुआ है, तो शपथ पत्र अगर 18 प्लस है तो खुद भर सकते हैं, अगर 18 माइनस है तो पिता के नाम से आपको भर लेना, अगर पिता नहीं है तो माता के नाम से आप भर सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए जो भी आपको शपथ पत्र बयान करते हैं, जैसे मैं 18 प्लस है तो मेरा नाम आएगा, फादर का नाम आएगा, निवासी स्थान, शहर, तहसील, जिला और ये सब कुछ आएगी। और यहाँ पे देखिए जाति की पुष्टि है तो प्रथमतः राजस्व रिकॉर्ड भूमि जमाबंदी अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आपको पटवारी के आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेने हैं और यहाँ से प्रमाणित करवा लेना है कि उनके कोई भी राजस्व में रिकॉर्ड नहीं दर्ज है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में आएंगे तो नेक्स्ट में देखिए हमारा फॉर्म पूरा हो चुका है, ये दूसरा फॉर्म EWS का आ चुका है, तो हम ऊपर तक ही यहाँ पे सब करेंगे। यहाँ पे विशेषतर ध्यान रखने वाली बात ये है कि भूमि में अगर जाति का कोई मेंशन दिया हुआ है तो आपको जमाबंदी नकल लगा लेनी है और पटवारी के साइन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये नए रूल्स के हिसाब से आपको मैंने बता दिया है। और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी यह सुविधाएं और इसकी सूचनाएं आराम से आप मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।